धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर आपके वचन से हमें आशीषित कीजिए। प्रभु हम आपके वचन में रहना चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो आपके अच्छे दिन के लिए। और आज का जो रविवार है वो मसीह समाज के लिए बड़ा डिफिकल्ट रविवार है। डिफिकल्ट यूं कि एक बार की बात है कि बहुत पुरानी बात है, मैं 15 साल पहले मैं क्वारसी में चर्च लगाया करता था और क्वारसी में क्रिसमस की आराधना किया। उसके बाद दूसरा दिन ऐसे ही पड़ गया था, इतवार का दिन। पहला दिन शनिवार का क्रिसमस था, बड़ा दिन था, और दूसरा दिन इतवार का पड़ गया था। तो मैं आ रहा था साइकिल लेके, बहुत पुरानी बात है, मेरी शादी भी नहीं हुआ था, हो सकता है 18 साल हो गया उस बात के लिए। मैं साइकिल से आ रहा था उधर से, और मैंने सोचा कि एक चर्च है उधर में चला जाऊं बैठने के लिए। मैं चर्च तो खत्म करके आ ही रहा था अपना, मैंने सोचा एक बड़ा चर्च था उसमें बैठकर मैं आराधना करूं। और मैं जैसे बड़े से चर्च में गया तो वहां गिनती के कुछ लोग थे। बड़े चर्च में गया, गिनती के कुछ लोग थे। मैंने सोचा उसका कारण क्या है, तो मेरे दिमाग में आया कि बेचारे थक गए हैं, कल ही तो बड़ा दिन मनाया और रोज रोज थोड़ा चर्च जाएंगे। आजकल ऐसा हो गया है। क्रिसमस के बाद जो इतवार पड़ता है, चाहे एक दिन बाद 2 दिन बाद, बहुत से लोग उसको चर्च आने के लिए इच्छा नहीं है उनका। वो सोचते हैं कल ही तो इतवार को, कल ही तो गए थे प्रार्थना में, कल ही तो आराधना में गए थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि आप सभी लोग इस हालेलुया प्रार्थना भवन में उपस्थित हैं। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद है कि परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है यहाँ पर। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर ने आपको बुलाया हुआ है। हालेलुया, आप बुलाए हुए लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। पर बाइबल बताती है कि बुलाए हुए को परमेश्वर ने धन्य बोला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वचन निकालेंगे हम निर्गमन की किताब, उसका 33 चैप्टर 33 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ें। जिस प्रकार कोई अपने भाइयों से बातें करे। जी हाँ। और यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकला था। जी, यहाँ प्रभु का जो वचन है आज का, और जो आज का वचन है वो आज के समय के अनुसार है। समय के अनुसार मतलब जो लोग जैसे कल शनिवार को दिन चर्च में आए, उनके लिए आज रविवार को आराधना में आना बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि कल ही कर चुके हैं। कभी कभी कई पास्टर्स लोग भी, कई पादरी को मैं जानता हूं, उन्होंने बोला पादरी साहब, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत से पादरी लोग कह रहे हैं भाई साहब इस बार तो 2 दिन लगातार चर्च लगाना पड़ेगा, नेक भी चैन नहीं है, नेक भी आराम नहीं है। ऐसा भी है पास्टर लोग। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन धन्य लोग वो हैं जो परमेश्वर की बारगाह में, परमेश्वर के चरणों में बैठे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले लोगों को प्रभु ने धन्य बोला है। और यहाँ पर एक कहानी है कि मूसा के जमाने में कोई प्रार्थना के लिए भवन नहीं था, और जब भवन नहीं था तो मूसा ने परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए एक तंबू बनाया था, एक तंबू, और तंबू में आराधना स्तुति हुआ करती थी, तंबू में प्रार्थना हुआ करती थी। और बाइबल में लिखा हुआ है, जरा आप पढ़ेंगे 33 का 11 में लिखा हुआ है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। कहाँ? तंबू में। कहाँ बात करता था? ये एक जगह है आप जो बैठे हुए हैं कि परमेश्वर जो मैं वचन बता रहा हूं, इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर क्या करता था? बातें करता था। और ये प्रेज़ द लॉर्ड एक तंबू में, एक आराधना में कहूंगा, एक प्रार्थना भवन में वो बातें करता है, तंबू में प्रार्थना करता है। क्योंकि वचन के अनुसार 3 तरह की बिल्डिंग को प्रभु ने मान्यता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती थी तंबू में प्रार्थना, क्या में होती थी? फिर तंबू में से अलग हुआ तो झोपड़ी बन गई। कैसे बन गई? झोपड़ी में प्रार्थना होने लगी। फिर सुलेमान बादशाह ने बहुत बड़ा महल बना लिया, जिसको हैकल कहा गया है। और आज भी इस हैकल में आराधना नहीं होती, लड़ाई हो रही है। हालेलुया। जितनी बड़ी बड़ी हैकलें हैं वहां लड़ाई है, आराधनालय इट इज वो वर्शिप प्लेस नहीं है, आराधना नहीं हो रही। आज भी अगर हम देखेंगे यरूशलेम में वो जो जगह है, वहां पर आज भी इस्राएल में क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। किस लिए? किस लिए लड़ाई हो रही है? लड़ाई हो रही है बस उस भवन के लिए।
और सुलेमान ने भी जब प्रार्थना की तो बोला, प्रभु जी मुझे मालूम है, सुलेमान कहने लगे मुझे मालूम है कि इस प्रार्थना जो हम कर रहे हैं इस भवन में तू नहीं समाता, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है, और इसलिए तू इस भवन में नहीं रहता। लेकिन कोई व्यक्ति इस भवन की तरफ मुंह करके प्रार्थना करे तो सुन लेना। और आगे वो भी कहता है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए इमारतों में नहीं रहता। हालेलुया। वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। वो वचन के द्वारा आपसे बात करता है। कई लोग एक व्यक्ति कुछ हंसी उड़ाते हैं कि पादी साहब कह रहे थे कि खुदाबंद ने मुझसे बात की, तो परमेश्वर का रात में आए उनके पास? नहीं, वो वचन के द्वारा बात करता है। क्या के द्वारा? वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, वचन के द्वारा बातें करता है। प्रभु का नाम का महिमा हो। तो लिखा हुआ है मूसा तंबू में क्या करता था? परमेश्वर से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा तो छावनी में लौट जाता था। इसका मतलब तंबू में प्रार्थना कर कर मूसा वापस अपने कमरे में लौट आता था। पहले तंबू में आता था, प्रार्थना करता था, या बोलेंगे प्रार्थना भवन में आता था, चर्च में आता था, प्रार्थना करता था और प्रार्थना करके अपने घर में वापस लौट जाता था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो चर्च को छोड़ता नहीं था, वो अपने घर वापस नहीं जाता। उसका नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहोशू। क्या नाम लिखा? पढ़ेंगे उसको दोबारा। और लिखा हुआ है, और यहोवा मूसा के इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और मूसा छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता था। आज का जो वचन है कि हम तंबू में रहेंगे तो कैसे आशीष पाएंगे, तंबू में रहने के द्वारा आशीष। मेरे प्रियो, ये ना सोचें बड़े दिन पर हम गए थे, अब जाने की जरूरत क्या है। यहोशू क्या करता था? प्रार्थना में से हटता, चर्च में से हटता नहीं था। हम तो बोलेंगे आपको आप घर जाओगे, संडे आओ, लेकिन वो हमेशा ही वहां पड़ा रहता था। कौन? कुछ लोग कभी कभी आते, कभी कभी जाते, कभी साल में एक बार आते, 2 बार आते, कभी कभी आते, लेकिन आशीष नहीं मिलती। और वो कहते हैं, जब वे परेशान होते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप प्रार्थना करो। हम प्रार्थना कर देते हैं, लेकिन आपको मालूम है आपकी आशीष कुछ समय की है। जो प्रार्थना भवन में लगातार नहीं आते उनके लिए बोलना चाहता हूं, आपकी आशीष कुछ समय की है। आप समझ रहे हैं? आपकी आशीष कुछ समय की है। जैसे एक व्यक्ति था, उसके पास पैसा नहीं, मेरे सामने की बात है, और वो जा रहा था गमहीन होके जा रहा था। अचानक से उसे 200 रुपए मिल गए। वो बड़ा खुश हो गया कि मुझे 200 रुपए मिले हैं, और बड़ा आनंद करते हुए गया, और उसने कुछ खाया पिया, खा पी के थोड़ा सा बराबर कर दिया। लेकिन दूसरे दिन के लिए फिर रोने लगा। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन फिर उसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है। वैसे ही परमेश्वर के लोग, मैं बता रहा हूं, कुछ लोग आने वाले अभी आ गए फिर बाद में नहीं आए, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, वो समझ लो थोड़ी सी खुशी मिलने का मतलब है वो आपको 200 रुपए पा गए हैं। एक दिन की खुशी, 2 दिन की खुशी, लेकिन हमेशा की खुशी चाहते हैं तो एवरी संडे आपको कंटिन्यू विश्वास में बने रहना है। आज का वचन इसलिए मैंने ये प्रभु की ओर से तैयार किया, क्योंकि मैं कई बार देख रहा हूँ कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि अरे भाई साहब हम बहुत थक गए हैं। मैं उनको चाहता भी नहीं था कि वो आए, क्योंकि अभी देखने जगह ही नहीं है। उनको भी वो आ जाते तो फिर कहाँ बैठते। हालेलुया। कुछ लोगों ने बोला नहीं पास्टर जी आप कल ही तो आए हैं। अरे भाई साहब खाना वाना तो रोज खाते रहते हैं। ओके ओके ठीक है, ओके ओके। लेकिन वो आने की इच्छा नहीं है उनका। और परमेश्वर बताना चाहता है जब आप यहोशू की तरह उस तंबू में कंटिन्यू बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा हुआ है यहोशू क्या करता था? ऐसा लिखा हुआ है कि यहोशू तंबू में से ना निकलता था। ना निकलने का मतलब है वो कंटिन्यू परमेश्वर की संगति में बना रहता था, लगातार परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहता था। और आपको मैं बताऊं, बहुत से लोग बाइबल का ऐसा उपयोग करते हैं। जैसे कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में एक ने मुझसे, मैंने बोला और अंकल आप ठीक है, किसी बुजुर्ग करके, भाई साहब हम तो कलाम पर विश्वास करते हैं, वचन में लिखा हुआ है तेरे दाहिनी ओर 1000 और तेरे बाईनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन बाबा यानी कि महामारी तेरे पास नहीं आएगी। मैंने बोला अंकल ये आयत आपके लिए नहीं है। उनको सुनकर दुख हुआ होगा,
मैंने बोला उसमें आप 91 के 1 में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे उनके लिए है, जो कभी कभी आ जाए उनके लिए थोड़ी ना है। ये किसके लिए ब्लेसिंग? हम भजन संगीता पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे, महामारी से बचाएगा, उससे बचाएगा। अरे तेरे लिए नहीं कर रहा, जो उसके लिए कह रहा है जो परमेश्वर के तंबू में बैठा रहे। अगर कोई व्यक्ति सोचे, कोई आम मसीही व्यक्ति या कोई एनीबडी पर्सन ये सोचे कि मेरे लिए आए, नहीं भाई, ये उसके लिए है जो परमेश्वर के तंबू में कंटिन्यू बैठा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू बैठा रहा, यहोशू कंटिन्यू बैठा रहा, यहोशू हमेशा बैठा रहा, तंबू में से ना निकलता था। तो परमेश्वर ने क्या किया, जब मूसा उस जगह जो परमेश्वर ने मुकर्रर की थी कनान देश, मूसा नहीं गया, उसमें कौन गया था? यहोशू गया था। 1,42,000 तकरीबन लोग निकले थे मिस्र से। कितने? 1,42,000 तकरीबन लोग निकले थे। और बीच रास्ते में कुछ पैदा हो गए, बढ़ते भी गए, काफी संख्या हो गई, लाखों में पहुंच गई उनकी संख्या। और परमेश्वर ने लाखों से क्या बोला था? लाखों लोगों से मैं तुम्हें ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, नदियां बहती हैं। और परमेश्वर मैं तुम्हें आशीष करूंगा। सब लोग इसी ताक में थे, प्रभु में निकाल के लाया है, आशीर्वाद करेगा, आशीर्वाद करेगा। लेकिन तंबू में मूसा यहोशू के अलावा कोई और नहीं रहता। तो परमेश्वर ने बोला अच्छा आशीर्वाद करूंगा, और कोई गया नहीं। और सारे लोग रास्ते में मरते चले गए, मरते चले गए, मरते चले गए। और 2 व्यक्ति गए, एक यहोशू और एक कालेब। और कालेब क्यों गया मैं आपको बताऊं। जब मूसा प्रार्थना करता था, बुजुर्ग था, मूसा थक जाता था, तो वो क्या करता था, वो उसका हाथ पकड़ लिया करता था ताकि उसका हाथ। दूसरा व्यक्ति गया, एक तो तंबू में रहने वाला, दूसरा पास्टर को हेल्प करने वाला। हालेलुया। कभी कभी लोग पास्टर कितनी देर हो रहा है, अरे भैया मैं अकेला सुबह से कर रहा हूँ, मेरी हेल्प नहीं। 2 व्यक्ति गया। हालेलुया। तो वचन में लिखा हुआ है कि मूसा, हम थोड़ा सा निकालेंगे, थोड़ा सा वचन निकालेंगे। यहोशू 1 अध्याय 1 से 5 पढ़ेंगे। यहोशू 1 अध्याय। देखिए मूसा जो खुद यहोशू का कौन है? गुरु है। मूसा कौन है? यहोशू का गुरु। यहोशू कौन है? मूसा का सेवक। लेकिन मूसा जी नहीं गए कनान, उनका कहते ना गुरु गुड़, कहते चेला शक्कर हो गया। तो चेला पहुंच गया, क्योंकि चेला, गुरुजी तो बुजुर्गी में प्रार्थना करके तंबू से बाहर आराम करने पहुंच जाते थे। लेकिन यहोशू परमेश्वर को छोड़ता, आराधना छोड़ता नहीं था, प्रार्थना छोड़ता नहीं था। फिर पढ़ेंगे जी, यहोशू 1 अध्याय का 1 से 5 तक। जल्दी नहीं पढ़े, मैं पढ़ूं। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा तेरा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार करके उस देश को जा जिसे मैं अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे उस सब में तुम्हें, किसको बोला? यहोशू को। जिस जगह पर तू पांव रख देगा उस 100 गज क्या, 1000 गज क्या, वो सारी जमीन में तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि तू तंबू को नहीं छोड़ता है, तू इतवार को प्रार्थना में आना नहीं छोड़ता है, तू कंटिन्यू प्रार्थना में बना हुआ है। तो लिखा हुआ है जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे उस सब में तुम्हें दे दूंगा। जंगल उस लवालोन से लेकर फरात महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग होगा। और देख तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत लोग कहते हैं हम ऐसे हैं हमारे सामने कोई ना ठहरे। वो कह रहे तेरे जीवन भर एक ब्लेसिंग और दे रहा हूँ, सब कुछ तुझे दूंगा, लेकिन तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई तुझसे बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। नंबर 3, और जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे संग नहीं रहूंगा। ये सबसे बड़ी बात है। इमैनुअल का मतलब यही है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। जैसे मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, और ना तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे, परमेश्वर का वायदा है, ना तुझे धोखा दूंगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ेगा? जो तंबू में बसा रहेगा। कुछ बातें और मैं जल्दी से पढ़वाना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 84 अध्याय का 4 वचन पढ़े भजन 84 का 4। भजन 84 का 4 पढ़े। क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहता। लिखा हुआ है वो व्यक्ति धन्य है। धन्य मतलब आशीषित है।
इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्लेसेड। ब्लेसेड है, ब्लेसेड है, ब्लेसिंग पाया हुआ व्यक्ति है। कौन कौन ब्लेसिंग पाया हुआ व्यक्ति है? पढ़ें। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। कौन धन्य है? आपको धन्य बनना है? कितने लोगों को धन्य बनना है? वे तेरे भवन में धन्य है। कहां पे धन्य है? जो तेरे भवन में है वो धन्य है, वो बाहर है। एक बार मैं लखनऊ गया प्रार्थना करने के लिए, तो पास्टर ने बोला आप प्रार्थना कीजिए, तो मैंने प्रार्थना की। एक वचन भी दिया था। एबीसी चर्च है लखनऊ में, विकास नगर में। विकास नगर में एक जगह है एबीसी चर्च, वहां पे प्रभु के दास सुशील चौधरी जी ने मुझे प्रचार करने के लिए अवसर दिया। मैं प्रचार किया, प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आए हुए हर एक लोगों को आशीषित कर। उन्होंने बोला प्रार्थना किया, प्रभु जी जो लोग आए उन्हें भी आशीष कर, जो लोग नहीं आए उन्हें भी आशीष कर। मैंने बोला आए हुए हर एक लोगों को आशीषित कर। फिर मैंने इसका मतलब समझाया, जो लोग नहीं आए वो आशीष का हकदार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई बता रहा हूं मैं, ये वचन की सच्चाई है। जो लोग नहीं आए वो कैसे हकदार हो सकते हैं? मान के चलिए एक शादी में रिसेप्शन था, रिसेप्शन में मुझे बुलाया गया, मैं नहीं गया, और मैं वहां जाके बोल सकता हूं तुम्हारे रसमलाई बहुत बढ़िया बनाई थी, बेहतरीन रसमलाई, और वो दूध का कुल्हड़ में जो डाला था केसर, वाह वाह वाह, ऐसा बोल सकता हूँ? भाई मैंने चखा ही नहीं, मैं गया ही नहीं, मैं कैसे उस आशीष का हकदार हो सकता हूँ? हाँ, अगर उनकी इच्छा हुई, जो मालिक है, तो वो क्या करते हैं आजकल? वो चलता है ना एक सिस्टम चल रहा है, मिठाई के डिब्बे में कुछ रख के भेज देते हैं। क्या होता है वो? अभी आशीष सिस्टर ने दिया तो मुझे क्या कहूँ, क्या कहते हैं उसे? हाँ, वो बाद में देते हैं ना, तो कुछ वो कह रहे तुम नहीं आए। हाँ, वो कुछ होता है मिठाई के डिब्बे में खस्ते बस्ते से रखे रहते हैं, मीठा पीठा सा कुछ रखा रहता है। ईसाई शादी में वो केक भी रख देते हैं। भाई साहब तुम तो शादी में आए ना, ये तुम्हारी तरफ से वो डब्बा है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन दावत नहीं है वो दावत। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के पास आया नहीं, वो कैसे आशीष पा सकता है? मेरे प्रिय प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ वचन में? ऐसा लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। आज बहुत से लोग कल चर्च में गए होंगे, आज चर्च नहीं गए, लेकिन वचन में मैं बताना चाहता हूं, जो आज चर्च में गए हैं वो परमेश्वर ने को एक बात बोला है, तू धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू धन्य है क्योंकि तू आज भी गया, तूने ये नहीं सोचा ठंड है आज, जबकि कल के तुलना में आज ज्यादा ठंड है, लेकिन आज आप आए हैं। वचन ने बोला क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में रहते हैं, और भवन में रहकर क्या करते हैं? चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या लिखा हुआ? जो तेरे भवन में रहते हैं वे तेरी स्तुति कंटिन्यू करते रहते हैं। भवन में बैठ के भी, भवन में बैठ के बातें नहीं करते, भवन में बैठ के उसकी चुगली नहीं करते, भवन में बैठ के ये नहीं कहते अरे भाई साहब को तो सारे बाल उड़ गए हैं। भवन में रहकर स्तुति करना है। भवन में आप इसलिए नहीं आए, बैठने के लिए नहीं आए। भवन कोई बैठने की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, चर्चा करने की जगह नहीं है। भवन स्तुति करने की जगह है। हालेलुया। और आप कंटिन्यू स्तुति करते रहिए, प्रभु तू धन्य है, प्रभु तू भला है, परमेश्वर तेरे धन्यवाद, तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरे भवन में आ सकूं। प्रभु जी मुझे ऐसा मैंने वचन सुना है कि तेरे भवन में रहने से आशीष मिलती है। प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, मैं तेरे भवन में आई हूं, मुझे आशीष कर, ऐसा वचन में बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा हुआ है क्या ही धन्य वे तेरे भवन में रहते, तेरी स्तुति निरंतर निरंतर कंटिन्यू करते रहते हैं। उसका 10 और 11 वचन भी पढ़े। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आगे लिखा हुआ है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही। अगर जगह नहीं मिले तो खड़े होकर सुन लेना। हालेलुया। खड़े रहना। एक भजन संगीता 92 का 12, 13, 14 पढ़ेंगे। भजन संगीता 92। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। भजन संगीता उसका 92 उसका देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। कौन फलेंगे फूलेंगे? धर्मी लोग। फलने फूलने की कौन सी जगह भाई? एक बात है ना, हम फलना फूलना चाहते हैं, लेकिन फलने फूलने कौन सी जगह फलेंगे फूलेंगे वो जगह बता दो मुझे, कौन सी जगह है? तो क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे जी। धर्मी लोग खजूर
धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते भी जाएंगे, फूलेंगे फलेंगे भी और बढ़ेंगे भी, ग्रो भी करेंगे, बढ़ेंगे। हाँ, हर चीज में बढ़ेंगे। हे परमेश्वर प्रभु जी, मैं चाहता हूँ ये कलीसिया प्रभु जी संख्या में बढ़ जाए, ये कलीसिया परमेश्वर धन दौलत में बढ़ जाए, और ये परमेश्वर हालेलुया इनकी उम्रें भी बढ़ने पाए। हालेलुया, हर तरीके से बढ़ेंगी। फिर यहोवा के भवन में रोपे जाकर कलाम में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वे लोग फलेंगे फूलेंगे जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप रोपे कहाँ जा रहे हैं, ये बात है। रोपे का मतलब आपको गाड़ा कहाँ, मतलब पौधे को देखते हैं ना, पथरीली जमीन में गाड़ेंगे क्या होगा, नहीं उगेगा। कई में एक घर के देखा मैंने अलीगढ़ में, उधर अगर आप मिट्टी खोदोगे तो छोटे छोटे कांच के टुकड़े अजीब अजीब से कंकड़ निकलते हैं। और उन्होंने बोला पाजी साहब यहाँ पर हमको, मैंने बोला कई बार पौधे लगा लिए, इतना अच्छा जमीन है कि पाजी साहब यहाँ पर पौधे नहीं होते। बाद में मालूम पड़ा, बाद में क्या मालूम पड़ा कि वो जमीन बेकार है बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर के भवन में जब आप रोपे जाएंगे तो 1 सेकंड पढ़ेंगे, 13 वचन पढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे फूल फलेंगे फूलेंगे? परमेश्वर के आंगनों में। आप आंगन में बैठे हुए हैं, आप फलने फूलने वाले हैं। हालेलुया बोलेंगे। ओ प्रभु धन्यवाद, परमेश्वर तूने मुझे आशीष किया है, मैं तेरे आंगन में आया हूँ प्रभु जी, मैं इस 2022 में फलने फूलने पाऊं, 2022 में फलने फूलने पाऊं। ऐसा लिखा हुआ है, वे तेरे भवन में जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे, फूले फलेंगे। और आगे लिखा हुआ है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बुजुर्ग लोग के बारे में बताना चाहते हैं, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, पुराने होने पर भी उनके जीवन में आशीष बनी रहेगी। हालेलुया। लिखा हुआ है, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर ने उनको रस दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताजगी दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर के आंगनों की सेवकाई करता है वो हमेशा मैं चमकदार देखता हूँ। एक पादी साहब को मैं याद करता हूँ, एक बुजुर्ग पादी साहब हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, और मैंने उनको बहुत एक्टिव देखा है, भागदौड़ करते हुए, कंटिन्यू भागदौड़ करते हुए एक्टिव देखा है। एक दिन मैं भी शादी पढ़ रहा था, तो वो भी थे मेरी शादी के साथ। तो मैंने बोला, भाई साहब आप यहाँ से उसको पढ़ेंगे। तो मुझसे कहने लगे कि हाँ भाई साहब, मैं पढ़ने के साथ थोड़ी दुआ भी कर लूँ और मैं थोड़ा वचन भी बोलना चाहता हूँ। फिर मैंने उनसे मजाक में कहा, मैंने बोला भाई साहब तुम 80 साल के हो गए, अब तो छोड़ दो, किसी और को भी मौका दे दो। उनने बोला नहीं, जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं सोच रहा हूँ और ज्यादा थोड़ा सा समय रह गया, थोड़ा और प्रभु तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, थोड़ा और प्रभु। और वचन में लिखा हुआ, बूढ़े होने पर भी वो क्या कर रहे हैं, लहलहा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, वो लहलहा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के आंगनों में रहते हैं। कहाँ रोपे गए हैं? परमेश्वर के आंगनों में। भजन 16 का 8 भी पढ़ना मेरे प्रियो, भजन 16 का 8 पढ़ना जी। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा। लिखा हुआ है कि आपका ऐसा लिखा हुआ, मैंने यहोवा को कंटिन्यू अपने क्या रखा है, आप परमेश्वर को अपनी आंखों के सामने रखिए, परमेश्वर के भवन को हमेशा याद रखिए। दाऊद राजा भजन 122 में कहते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ मैं यहोवा के भवन के लिए गया, मैं आनंदित हुआ। लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के भवन के लिए चल रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा के भवन में जा सकूं। नहीं तो आज देख लीजिए, लोग ऐसी जगह पड़े हुए हैं। बड़े कभी मैं एक सोचता हूँ, एक कल में जा रहा था एक जगह, तो एक शराब का ठेका था, उसके सामने एक आदमी इस तरीके से लेटा हुआ और आधा नाली में था आधा बाहर। मैं सोच रहा कहाँ लोग पड़े रहते हैं, परमेश्वर का भवन पड़े रहते हैं। हालेलुया। कहाँ पड़े रहते हैं, कोई आदर भी नहीं है, और कोई आ रहा उसने एक लात मार रहा, हाँ भाई ऐसा करके उसको मैं मजाक कर रहे, गंदी मजाक कर रहे हैं। और उसको मैंने देखा, उसकी शकल को, उस शकल में देखने में सभ्य लग रहा था, बुजुर्ग लग रहा था, लेकिन वो ऐसी जगह पड़ा हुआ है कि उसको आदर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप ऐसी जगह रहें जहां से आपको आदर
मिलने पाए। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 58 चैप्टर, उसका वर्स नंबर, हालेलुया, उसका 58 का 13 से पढ़ेंगे, 13 से लास्ट तक पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। 58 चैप्टर वर्स नंबर 13 टू 14, दो पद है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी अब लिखा हुआ है विश्राम दिन को अशुद्ध ना करने का मतलब है जो प्रभु का दिन मुकर्रर है, यानी कि इतवार का दिन मुकर्रर है, उस दिन को अशुद्ध मत कर। अशुद्ध हम कैसे करते हैं? सोने में, खाने में, पीने में, छुट्टी मिली है, बाजार जाने में, लेकिन प्रार्थना ही नहीं करेंगे, बाकी सब काम करेंगे। और एक बात और इत्तेफाक की बताना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जितने भी हो रहे हैं, लड़की देखने जाना तो इतवार, पक्का करने जाना तो इतवार, सगाई हो तो इतवार, सिक्का हो तो इतवार, उसके अलावा और कोई दिन उनको मिलता ही नहीं है। प्रभु के दिन पहले प्रभु का काम कर लो, है? प्रभु के दिन पहले प्रभु का काम कर लो, लेकिन लोग यही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। पढ़े थोड़ा सा उसको। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यदि लिखा हुआ है मेरे दिन में, प्रभु के दिन में प्रभु की इच्छा पूरी करो। और आगे बढ़े जल्दी जल्दी। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, हाँ, यदि तू उसका सम्मान करके विश्राम दिन का सम्मान करो। रविवार के दिन आने का, प्रार्थना में रविवार का सम्मान करो मेरे प्रियो। मैंने बताया था पिछले संडे कि रविवार के दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो किसी ने मुझे सवाल पूछा कि आपको कैसे मालूम, कि लोग तो कहते हैं आप किसी को मालूम ही ना है कौन से दिन हुआ। मैंने बोला सबसे पहला परमेश्वर है, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला तब आप क्या बोला कि तब बोला ज्योति हो, और ज्योति वो पहला दिन था, और पहला दिन इतवार का दिन, हालेलुया। यीशु मसीह का बड़ा दिन कौन सा दिन है? इतवार का दिन है। अब 25 दिसंबर के चक्कर में मत रहना। हर इतवार को आप अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा पकवान बनाकर, है, मुझे भी आना थोड़ा सा, है, अच्छे पकवान बनाकर, है, प्रभु का नाम का आराधना कर उसको स्तुति करना, हालेलुया। बहुत से लोग इतवार के दिन खाने का दिन रखते हैं, कहते हैं संडे फंडे, इतवार के दिन खाने का दिन रखते हैं। नहीं, इतवार का दिन आराधना का दिन है, फिर खाने का दिन है, हालेलुया। तो जल्दी जल्दी पढ़े मेरे साथ जी। उसका सम्मान करना है इतवार के दिन का, ठीक है। उस दिन और अपने मार्ग पर ना चले, इच्छा पूरी ना करे, अपनी ही बातें ना लिखा हुआ है तो परमेश्वर के विश्राम दिन का सम्मान करो, उसी के मार्ग पर चलो, अपनी इच्छा पूरी मत करो और उसी की बातें बोलो जैसा वो चाहता है। और तू तो यहोवा के कारण, लिखा हुआ है तब तू यहोवा के कारण, जब आप तंबू में रहेंगे तो यहोवा के कारण सुखी रहेंगे, सुखी रहेंगे। क्या रहेंगे? सुखी व्यक्ति कौन है? मैं हमेशा बताता हूँ, सुखी व्यक्ति कौन है? सुखी व्यक्ति की क्या पहचान है? सुखी व्यक्ति, हमारे मोहल्ले में लड़का बहुत सूखा था तो सब उसे कहते थे वो सूखी, तो उसको बोला सुखी नहीं, सुखी हैप्पीनेस। कौन है हैप्पीनेस? हैप्पीनेस वो व्यक्ति वो है, वो है जो खुशहाल। आज के जमाने में 3 तरीके से खुशहाल है। पहला, जो जिसकी निरोगी काया है वो सुखी व्यक्ति है, हालेलुया। तीनों सुखी हो तभी। निरोगी काया है कौन? निरोगी काया, वो व्यक्ति सुखी है। दूसरा, उसका बच्चे लोग भी निरोगी हैं, उसके बच्चे लोग भी निरोगी है, उनमें कोई ऐब, हाँ, ना रगड़े का ऐब है, ना फूकने का ऐब है, ना इधर उधर पड़े रहने का ऐब है। ये 3 ऐब नहीं है। तो मैंने बताया रगड़ मसी, फूकन मसी, एक चीज और है थूकन मसी है। एक थूकते रहते हैं ना गुटखा खा के, थूकन मसी, रगड़ मसी है। बहुत से लोग मसीह हैं, अरे साहब ये कौन से मत ईसाई हैं, ये बहुत ऊंचे वाले ईसाई हैं, ये रगड़ मसीह हैं, पूरे दिन रगड़ते रहते हैं तंबाकू। ये फूकन मसीह हैं, फूकते रहते हैं पूरे दिन, और ये थूकते रहते हैं। ये कौन से मसीह हैं? भैया ऐसे मसीह से खुदा बचाए, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मसीह से खुदा मसीह, ऐसा मसीह तो मेरे पास आके बोलेगा जय मसीह की, ऐसे लोगों को मैं कह दूंगा जा मसीह की। जय मसीह की बोलेगा, हम एक बोलेंगे जा मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब मैं बताना चाहता हूँ, सुखी व्यक्ति वो है फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ठीक है,
दूसरा औलाद ठीक है, तीसरा उसकी जेब ठीक है। वो ठीक है, वो ठीक है, उसकी औलाद भी ठीक है और जेब ठीक नहीं है, और जेब ठीक है और उसकी औलाद ठीक है और वो खुद ठीक नहीं है, तो भी सुखी नहीं है। तो मेरा जो अपना डेफिनेशन है, बाकी हो सकता है गलत हो, आप लोग ज्यादा विद्वान है, मैं कोई आप अपने आप डेफिनेशन देख सकते हैं, बट सुखी व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है। लिखा हुआ है यहोवा के कारण सुखी होगा और वो तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने देगा। हालेलुया, हालेलुया। देश के ऊंचे स्थानों पर, आप कई ऊंचे स्थानों पर जा चुके हैं। हालेलुया। सतेंद्र भाई हैं जो कश्मीर जा चुके हैं, ऊंचा स्थान है। हालेलुया, भाई सुनो, मुझे भी हिमाचल शिमला प्रभु जी ले गया। हालेलुया। और कई प्रभु के लोग हैं जो चेन्नई झारखंड कई स्थानों पर गया, कई प्रभु लेके जाएगा जब तू यहोवा के कारण जाएगा। हालेलुया। मुंबई घूम रहे कई लोग हैं, अभी मुंबई घूम के आई थी, भाई सुनो है। दार्जिलिंग में ना, तो दार्जिलिंग, हाँ भाई सुनो, ठीक है, दार्जिलिंग भी गई है। तो दार्जिलिंग जैसी जगह ऊंचे स्थान में प्रभु लेके जा रहा है। हालेलुया, प्रभु का नाम का महिमा हो। इसका दूसरा मतलब ये भी है ऊंचे स्थानों का कि प्रभु ऊंचे स्थानों का मतलब ये भी है परमेश्वर पदोन्नति करेगा। परमेश्वर पदोन्नति करेगा। क्या करेगा? पदोन्नति करेगा, ऊंचा पद देगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? मैं तुझे ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा और तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग में से, उपज में से तुझे खिलाऊंगा। मतलब अच्छे से अच्छा तुझे। कोरोना काल में कोई भूखा मरा? कोई नहीं मरा। हालेलुया। कोरोना काल में कोई भूखा मरा? हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, हालेलुया, कि उसने भूखा मरने नहीं दिया। ये का भी धन्यवाद दे सकते हैं आप कुछ लोग जिनको ये इच्छे से राशन मिला था। हालेलुया। भाई सतेंद्र जी को भी धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का नाम का महिमा हो। हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तुझे ऊंचे, लिखा हुआ उपज के भाग में से खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन। इसलिए क्या करें? परमेश्वर के तंबू में बने रहें और अपनी आशीर्वाद आशीषों को कभी खोए ना। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना।